नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी शुकावात पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको कुछ नए क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एसएससी जीडी 2022-23 में आए थे, जो कि मैंने पहले ही आपसे कह दिया था। हर जगह मैंने फैला दी थी बात, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कि मैं यूट्यूब पर आपके लिए जितने भी एसएससी जीडी के लेटेस्ट क्वेश्चन हैं वे सभी कराऊंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो पहले हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है परसेंटेज। परसेंटेज से हम स्टार्ट करेंगे कोई चीज़, और सब ए टू जेड जितने भी टॉपिक हैं सभी को कवर करेंगे एक एक करके। शुरुआत हम परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज के बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक उठाया जाए। ठीक है, तो वही परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज क्या है कि इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक क्या है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो होना ही चाहिए। तो परसेंटेज में क्या बोलते हैं कि हम किसी, यहाँ पे देखो, कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड मानो कि हमारे पास एक संख्या छोटी से छोटी एक मान ली। एक को हमने क्या क्या किया कि एक है वो हमने 100% मान ली। ठीक है, एक को हमने क्या माना, एक 100% है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि अगर हम इसके आधे हाफ को बात करेंगे तो हाफ क्या होगा, हाफ होगा इसमें 50%। भाई, एक का आधा तो 50 का भी 100 का भी आधा कितना होगा, 50। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे 1/3 तिहाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 33 सही 1/3 इजुकल टू 33.33%। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या किया कि हमने एक को क्या माना है, एक को माना 100%। हमने जितने भी अंकगणितीय संख्या है उसमें एक सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, एक को ही हमने क्या मान लिया कि एक हमारे में खुद में 100% है। ठीक है, एक के बेस पे ही हमने सभी फ्रैक्शंस निकाली हैं, और एक को जब हमने आधा कर दिया है तो आधा करने के बाद 50% बना है। तिहाई कर दिया, तिहाई किया हुआ है तो यहाँ पे कितना बना हुआ है, 33 से ही 1/3 या 33.33%। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या बोलेंगे कि आगे भी देखेंगे क्या बनना है। तो इसी टाइप से हम बोल सकते हैं कि जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू हैं, जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू हैं, एक का क्या होता है, एक देखेंगे यहाँ पे 100% का है, 50% का क्या होगा 1/2, 33 सही 33.33% का क्या होगा 1/3। मतलब हम क्या करेंगे, जितने भी एक में हम डिवाइड करेंगे जितने का, उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं से क्या निकलती है, फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे अब 200, दो की क्या होगी, दो का वैल्यू किसके बराबर होगा, 200 के। ठीक है, 300 का 300% 3 के बराबर, 400% 4 के बराबर। ठीक, और भी यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू हैं उन्हें परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने का क्या क्या नियम है, यहाँ पे वो भी देख लो। हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे 75% दिया हुआ है, 75%, इसे क्या करना है, चेंज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ठीक है, चेंज टू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 1/100, 1/100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जैसे 75 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे 1/2, तो अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/4, 3/4। ये है बेसिक तरीका। जब हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन, जो परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू को हमने क्या किया, चेंज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में चेंज किया है। तो चेंज करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया, कैसे निकलता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगी हमारे पास 3/4, 75 का। इसी प्रकार हम जब हम बोलेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को, फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज टू परसेंटेज वैल्यू,
वैल्यू। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम अब इसमें हमें करने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 3/4 × 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 75%। 75%। ठीक है, ये है बेसिक चीजें। अब इसी टाइप से हम देखेंगे आगे क्या है क्या नहीं है परसेंटेज में। थोड़ा थोड़ा हर एक का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऐसा नहीं है सीधा क्वेश्चन कराएं, ठीक है। थोड़ा अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास कोई 425% दिया हुआ है। 425%। तो 425% को चेंज टू फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या आएगा? तो हम बोलेंगे 425, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे 400 को अलग करेंगे परसेंटेज में और 25 को अलग। ठीक है, तो 400 का मतलब क्या होता है? 4। मैंने बताया था कि 100 का 1 का मतलब होता है 100%, 2 का 200, 3 का 300, 4 का 400। ठीक है, तो 400 का 4%। 25% का क्या मतलब होता है कि हम क्या करेंगे 100 में जितने का डिवाइड कर दें। 100 में 4 का डिवाइड हो रहा है, तो हम एक में भी उतने का ही डिवाइड करेंगे, तो 1/4 ये बन गया। ठीक है, या फिर तुम दूसरा मैंने अभी बेसिक बताया उससे, तो ये क्या बैठ रहा है हमारे पास? 4 सही 1/4। ये क्या निकल आया हमारे पास? फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी सवाल आए तो कर सकते हैं। तो अब हम क्या है कि सीधे क्वेश्चनों पर अब आते हैं, क्या है क्या नहीं है। हटाएं इसको। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? मंद मंद तरीके से करेंगे। ठीक है, देखें आज का पहला क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन, ये दिया हुआ है एक्स का 23%। एक्स का 23% कितना है? 46। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का 23% कितना दिया हुआ है? 46। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखेंगे एक्स का 23%, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। एक्स का 23%, 23% किसके बराबर है? 46। एक्स का मान पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या है, एक तो परसेंटेज हटानी है और जो 23 है इसे 23 को हटाना है। तो हम 23 को 23 दोना कितने होते हैं? 46। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज मैंने क्या बताया, जब फ्रैक्शन रूप में लिखते हैं तो 1/100। तो यहाँ पे 1/100 हो जाएगा, बराबर किसके होगा? 2 के। तो x बराबर कितना होगा? इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लेट करेगा तो कितना होगा? x बराबर 200। पहला क्वेश्चन आज का। ये सभी क्वेश्चन कैसे हैं? ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ चुके हैं, एसएससी जीडी में। ठीक है, टोटल कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या में से 44 घटाया जाता है, जब किसी संख्या में से 44 घटाया जाता है, यह अपने 60% तक कम हो जाता है, 60% तक कम हो जाता है, उस संख्या का 3/5वां भाग, 3/5वां, 3/5, 5वां भाग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा जल्दी करने के चक्कर में यहाँ गलत पड़ जाता है। क्या पड़ेगा इसमें कि किसी संख्या में से 44 घटाया जाता है तो वह संख्या वह अपने की 60% हो जाती है। तो 60% बराबर वो क्या करेगा? 44 रख देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद करने के लिए बैठ जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की आ गई 44/6। 100 की कितनी आ गई? तो 100 की ये आ गई, और 100 के बाद बोला कि
3/5 निकालना है तो 3/5 इधर कर देगा और 3/5 इधर कर देगा, निकल आया आंसर। और निकाल दिया धड़ाक सीधे, आ गया आंसर 44। है कहीं 44? हो गया। ये गलती ना करें, पहले पढ़ें सवाल को क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, उसके बाद करें, ठीक है। वो बोल रहा है कि किसी संख्या में से 44 घटाया जाता है, किसी संख्या में से 44 घटाया जाता है तो वह अपने का 60% तक कम हो जाती है। कोई भी संख्या होगी अपने में क्या होगी, 100%। ठीक है, वो अपने का 60% तक कम हो रही है, तो 60% इसमें से घट गया तो बचा कितना, 40। वो संख्या कितनी बची अब, 40। 60% घटने के बाद कितनी बची संख्या, 40। तो 40 बची, तो 60% तक कम हो जाता है, तो 60% तक कम हो जाता है, उसका वैल्यू कितना आ गया, 44। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ इसे कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 11। 100 की कितनी आ जाएगी, 100 की आ जाएगी हमारे पास 1 से 10। अब 3/5 निकालना है, तो 3/5 कितना होगा, यहाँ पे 3/5 निकालेंगे तो 5 का यहाँ भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना आ गया, तो 22 कितने हो गए, 66। 22 कितने हो गए, 66। फिर से बात बताएं कि when 44 is subtract from a number is it reduced to its 60%, 3/5 of that numbers। मतलब जब किसी संख्या में से 44 घटाया जाएगा, कोई संख्या दी हुई है उसमें से 44 घटा रहे हैं, तो मान कितना निकल के आ रहा है, वह अपने का कितना कम हो रहा है, 60% कम हो रहा है। तो 60% कम होने का मतलब वो संख्या अब कितनी रहेगी, 40। 40 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 40 की वैल्यू 44 है, 10 की वैल्यू 11 है, 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 66। 1 से 10, और उसका क्या निकालना, 3/5। तो 3/5 कितना आ गया, 66%। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने में भी बच्चा बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है। आप भी हो उनमें से एक। देखें, देखो इसको करने का मैं पहले बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि ए यहाँ पे ए, और यहाँ पे लिख लो बी। ए कितना है, 1300, और बी कितना है, 1450। अब बच्चा क्या करता है यहाँ पे, बच्चा करता है कि ये कितना अधिक है, जो रियलिटी पढ़ा दिया है वो तो करेगा ही वैसा ही जो पहले पढ़ा दिया, कितना अधिक है। तो वो देखेगा 150, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 50 और ये एक, तो 150 हो गया सीधा सीधा। तो 150 को फिर वो क्या करेगा, 1300 इंटू 100 करने के बाद फिर क्या करेगा, 0 से 0 कैंसिल कर देगा, फिर 13 से भाग देगा, 13 × 13, फिर वहाँ के बाद में देखेंगे कितना बचा, 2, 13 एकन 13, उसके बाद बोलेगा कि 11 पॉइंट कछू आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक, ऐसे भी निकलता है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, ऐसा न करके वहां पे सीधा जाके हम चेक कर सकते हैं इसको। चेक कैसे करेंगे, सीधा देखेंगे कि अगर हम 1300, यहाँ पे देखो 1300 लिखा है तो 13, और यहाँ पे 1450, सीधा 13 से डिवाइड कर दो इसे। कैसे, बचा तो सिर्फ 13, बचा कितना, 100। 100 के जितने भी ऊपर संख्या होगी उतना ही उसमें इंक्रीज होगा, जितना नीचे होगा उतना ही डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ 13 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 1, तो 1 1 सीधा सीधा मिल रहा है, तो हम सीधे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कौन सा 1 1 बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, यही आंसर। कुछ नहीं करना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखें।
अगला देखें, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इस चमचे का मान निकालना है, मतलब ये है चमचा, ये पता नहीं किस किस के यहाँ पे चमचागिरी करता है, यहाँ पे कर रहा है, चमचा स्क्वायर, 2 चमचे। ठीक है, बताइए भाई, इसे देखेंगे। चलें करें, तो करने के लिए कुछ नहीं है कि हम पहले लिख लेते हैं, यहीं पे सीधा सॉल्व कर दें। यहाँ पे देखो कि 540 के 42% के 11/14 का 5/9, मतलब हर एक में का के का लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि हर एक में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जहाँ का देखे वहाँ मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखेंगे 540 तो ये बन रहा है, 42% ये बन रहा है, इंटू 11/14 इंटू 5/9 बराबर चमचा स्क्वायर -45, यही तो लिखा हुआ है सब। अब यहाँ पे क्या है कि 14 ती कितने होते हैं, 42। ठीक है, और 9×54। ठीक है, 9×54। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इस 6 से कर देंगे तो 6×5 30, 30। तो अब हमारे पास सीधा सीधा बोलेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा परसेंटेज का वैल्यू है वो हट रहा है, सिर्फ बच कितना रहा है, 3। 3 का मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 3। कब बचा, इससे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, 6×5 30। तो अब हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, यहाँ पे 12 और 3 और 3, 3×3 = 99। तो एक्स स्क्वायर का जो मतलब ये चमचा स्क्वायर का मान निकालना है, तो 99 प्लस कितना हो जाएगा, 45। 45, तो अब ये कितना हो गया, 9×5 = 14, 9×5 = 13, 1 14, तो 12×12 कितना होता है, 144। चमचा का मान कितना निकला, 12। चमचा कितना निकला, 12। ठीक है, चमचा 12। सभी को समझ में आ रहा होगा अभी तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यदि x का 35% 700 का 42.5% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसा दे रखा है वैसा ही कीजिए। यहाँ पे बोला कि 35% है, तो 35% में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज ये रखा है, एक परसेंटेज ये रखा है। अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो दोनों लगे, दोनों जगह अगर परसेंटेज अलग अलग, एक दूसरे पक्ष में लेफ्ट राइट कहीं भी, XYZ जहां भी हो, x इंटू 35% और 700 इंटू 42.5%, लेफ्ट और राइट दोनों में लगा है, इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाती है। ठीक है, और फिर देखेंगे क्या है ना, 35 दूना कितने होते हैं, 70। कितना बेहतरीन काम। अब एक जीरो है वो पॉइंट को हटा देगा और इससे सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाए, 25 दूना 50 और 4 दूनी 8, 850 सीधा सीधा आंसर है। कुछ नहीं करना आपको, हलवा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी बेसिक है। टाइप पहले के क्वेश्चन चल रहे हैं, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वे धीरे धीरे सब करा दिए जाएंगे जो एसएससी जीडी के हैं। ठीक है, फिर से बता दूं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। इनके करने का 2 तरीका होता है, मैं दोनों तरीकों को बताता हूं। पहले शुरुआत से देखें कि हमें तो एक तो फ्रैक्शन वैल्यू से, इसका पहला कंडीशन समझो, से का मतलब क्या होता है।
बी ए से, जिसके साथ से लगा हुआ है वो बेस होता है, समझ में आया? जिसके साथ से लगा होता है वो बेस होता है, और ऊपर वाली संख्या जितनी भी हो, प्लस की है तो वृद्धि हो रही होगी, माइनस है तो कमी हो रही होगी। यहाँ पे क्या है, अधिक या कम। 10% का मतलब क्या हो गया, 10% का मतलब हो गया 1/10। अब ये नहीं मालूम ए का है ये बी का है, ये क्लियर कौन करेगा, ये करेगा से जिसके साथ है वही बेस है। तो ए बी है वो ए से, तो से ए के साथ लगा हुआ है तो ए हो गया नीचे वाला, ये ए की वैल्यू है। से अधिक, अधिक का मतलब है ऊपर वाली संख्या, जो ऊपर दिया हुआ है बट्टे में हर अंश में, वो कम या अधिक की बात करता है, जो दिया हुआ है उससे मैच करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, अधिक, अधिक दिया हुआ है, तो 10 से एक अधिक है तो टोटल कितना होगा, बी का जो वैल्यू होगा वो हो गया 11। यहाँ पे लिख लेंगे अब ए अनुपात बी बराबर कितना होगा, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, अब देखेंगे सी ए से, फिर बात आ गई वही, सी है वो ए से, ए से जिसके साथ आया है वो क्या होता है, बेस वैल्यू। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, और ये किसकी वैल्यू है, ए की। तो ये 5 है, से कितना कम है, कितना कम है, 20% कम है। तो ऊपर वाली संख्या कम या अधिक बताती है, मैंने बताया था। 5 से ये एक कम है तो ये कितना होगा, 4। अब क्या करेंगे इसमें कि बच्चा करेगा यहाँ पे कि ए बी सी का मान ये दे रखा है, ये जो कॉमन है उसे रख लेंगे बीच में और करना लगेंगे। यहाँ पे करो, जैसे अब यहाँ पे सी और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 और 5। यहाँ ए की वैल्यू 10 है, यहाँ पे भी 10 कर लो, 2 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी 2 का। अब क्या होगा कि बी और सी, अब बी की वैल्यू और सी की वैल्यू में अंतर कितना है, बी का वैल्यू है 11 और सी का वैल्यू कितना है 8। बी सी से, बी है सी से कितने परसेंट अधिक है, तो कितने अधिक है, यहाँ पे 3 अधिक है, किस पे अधिक है, 8 पे अधिक है। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5, और 3/8 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सीधा 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 3 का, 12 36, 5 15, 37.5। ठीक है, 37.5। ये तरीका है बेसिक, इस तरीके से भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं है अलग से। और भी दूसरा तरीका क्या है इसमें, कि कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे देखेंगे बी ए से 10% अधिक है, तो 10% अधिक का मतलब बी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 110। खेल खत्म। अगले में बोलेंगे जो ए की वैल्यू है, ए से सी की वैल्यू है वो कितनी कम है, 20 कम है, तो सीधा सीधा बोलेंगे 100 से 20 कम है तो 80 होगी। अब इसका जो रेशियो निकलेगा यहाँ पे कितना देगा, 3, तो 3/8 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 37.5%। ये भी एक अलग से है, थोड़ा हटके, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओ, ये है। चलो, उसी पहले जैसा ही क्वेश्चन है, अब इसमें रेशियो पूछ लिया। अब मैंने फिर बताया, अगर बच्चा उसी बेसिक तौर पे जाएगा तो इसे कैसे करेगा, बेसिक तौर पे करेगा तो ये फिर से वही कंडीशन एस टी से, तो वो कंडीशन अब अप्लाई नहीं करनी है भाई, बहुत दिन हो गए करते करते,
थक लो अब, ठीक है, नया सीखो, थोड़े आलसी बनो। ऐसा ना हो कि 4 4 घंटे मैथ ही मैथ पढ़ो और बाद में मैथ भी जीरो रिजल्ट दे दे। ठीक है, अच्छी एडवांस चीजें पढ़ो। एस एस टी से 20% अधिक है। एस है वो टी से 20% अधिक है, तो हम बोलेंगे एस की वैल्यू कितनी होगी, 120। ठीक है, खत्म खेल। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि टी है वो यू से, टी है यू से 10% कम है, मतलब हमने टी को 100 माना है, टी को 100 माना है, टी को 100 माना है, टी है वो यू से 10% कम है, मतलब हम बोलेंगे जो 100 की जो वैल्यू है वो 100 नहीं है रियलिटी में, वो 10% कम है यू से। तो भैया अब यू की वैल्यू क्या होगी, बात तो यहाँ पे फंस रही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो टी है, यहाँ पे देखो एस और टी, हमने क्या किया कि टी को कितना माना है, टी को माना है 100%। उससे अधिक कितना है, एस, एस कितना अधिक है 20, तो 20 कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि टी यू से कितना कम है, यू से 90%, 10% कम है। यू से टी है वो 90, मतलब 10% कम है, तो 10% कम होने का मतलब क्या हो गया कि ये 90 है, ये 100% है, ये 90 है। तो सिंपल सिंपल बात बोलेंगे, कि सिंपल सिंपल बात बोले, एस और यू की बीच का हमने क्या बोला है कि एस और यू का हमारे पास क्या दे दिया है, सीधा संबंध दे दिया है। क्या दे रखा है, क्या दे रखा, देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, यू कितना दे रखा है यहाँ पे, यू टी यू से 10% कम है, तो हम बोलेंगे पहले कितना बोल दिया था कि यू 100 होगा, मतलब टी बता दिया 100 है, फिर मालूम पड़ा कि नहीं टी तो 90 है, हमें निकालना 100 है, यू का मान 100 है रियलिटी में, टी का मान तो 90 है, तो 90 रख दिया नीचे, नीचे 90 रख दिया, तो हमने क्या किया कि एक जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गई, और यहाँ से हमने काटा तो यहाँ पे बचा 3, और यहाँ पे बचा 25, और इसका मल्टीप्लाई हमने इससे कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 27/25, 27/25। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। यहाँ पे भी चमचे का मान निकालना भाई, ये चमचा कुछ नहीं है इस सवाल में, करें। देखिएगा, इसको क्या करेंगे, परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज से हमारे पास 2 जीरो हट गई। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे इसे कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने का मतलब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 5। ठीक है, इससे हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे बचा सिर्फ 8। ठीक, तो हमारे पास 4 × 8 × 18 बराबर चमचा इंटू 480। ठीक है, 8 × 6 = 48 होते हैं, 60 हो गए, 15 × 4 = 60 होते हैं। ठीक है, अब फिर दोबारा से कैंसिल करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 3 से इसे कैंसिल कर दो 6, और यहाँ पे इसे कैंसिल करेंगे तो 5, तो चमचा की वैल्यू आ गई 6/5, या बोलेंगे 1.1.2,
1.2, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे हों, पर उसके साथ आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 90 में x% की वृद्धि की जाए, यदि 90 में x% की वृद्धि की जाए तो 117 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। भाई मेरे कुछ भी नहीं करना है इसमें, 90 इधर लिख दो। ठीक है, 117, तो वृद्धि होने के बाद 117 हो गया। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि 9 से हम इसे कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो 10 तो इधर आ गया, इधर कितना आएगा 13 निम्मा 117 है। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे 10 से कितना बढ़ा 3, 3/10 का मतलब क्या होता है 30, तो 30% ही आपका राइट आंसर है। इतने की वृद्धि हो रही है भाई। ठीक है, अगला देखे क्वेश्चन, है कि नहीं? ये भी हो गया, ये भी, ये ये भी हो गया, सब हो गए क्या? अरे भाई ये रह गए हैं। चलो भाई इन्हें भी देखो। ये क्या बोल रहा है कि यदि 1.7% ऑफ 800 इंटू 2.5 ऑफ ए 38, 382.5, तो ए का मान होगा, कोनो दिक्कत नहीं है, कर देंगे 1.5, 1.7। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो भी बोल रहा है वो सत्य बोल रहा होगा, सत्य को हम छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो परसेंटेज है उसे हमने यहाँ से ये काट दी, दो दो जीरो परसेंटेज से हटाते हैं। ठीक है, एक हमने पॉइंट हटा दिया यहाँ से, इससे। ठीक है, अब भाई क्या बचा? अब बचा यहाँ पे 17 × 8 × 2.5% बराबर 38/25, यही तो बचा है, 38/25। भाई कुछ नहीं करना इसमें, देखो 25 × 100, 25 × 8 = 200, 25 × 8 = 200, 200 का मतलब हो गया यहाँ पे 17 × 2। अब 200 में हम देख रहे हैं एक तो परसेंटेज हट गई, पर एक तो पॉइंट हट गया वहां से, 200 से 20 बचा, 20% बराबर इंटू ए बराबर 3825। ठीक है, अब क्या करना, 17 × 2 = 34, और एक जीरो ऊपर लगा दो, और क्या है, जीरो यहाँ पे लगा दो, 34 का भाग दे दो। कितनी बार जा रहा है, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 34 × 34, बचा कितना 4, 2, 4 2 34 × 34, तो भाई 11 तो मिल रहा है सभी में, इसे हटा दो। अब बचा कितना, 34, 42, 42 का मतलब कितना हो गया, 6 और 2 8, 85, 85 आ गया। 85 का मतलब होगा 34 × 2 = 68, 34 होता नहीं है भाई, 34 × 2 = 68, 1 से 12 बनना भाई, 1 से 12 वाला कौन सा सही है, सी। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, हैं? नहीं किज्जर कहाँ के भैया हैं ये पूरा करेंगे, सिकंदर के भैया। ठीक है, अगला देखें, एक ये रह गया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है। ओ, अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है।
बी का वेतन ए के परसेंट, ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। वाह वाह वाह, शाबाश। 38% का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा बोलेंगे कि ए के, ए और बी, कुछ ज्यादा घुमाएंगे नहीं। ए का वेतन बी के वेतन से, बी का वेतन हमने 100 मान लिया, ए का वेतन कितना हो गया 138। भैया जी 38%, 38 ही कम हो गया यहाँ पे, 38 कम हो गया और हो गया किस पे, 138 पे। अब परसेंटेज यहाँ पे 0 लगा दो तो, ठीक है। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, जो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 138 का भाग किससे जाएगा, हाँ, सांसें फूल गई भाई। अब 138 का पहाड़ा याद नहीं है, कुछ नहीं करना, पहले ऑप्शन पे चेक कर लो जाके, ऑप्शन क्या बोल रहा है, दो 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 दो। तो सरासर सीधी सीधी बात है इसमें कि 2 बार जाएगा पहला, ठीक है। तो 2 बार दे लें, तो 38 दूना कितने होते हैं 76, और यहाँ पे लग गया 2, ठीक है। तो 2 लग गया तो 2 बार तो चला गया, ठीक, 2 बार चला गया। अब यहाँ पे कितना बचा, कि हम बोल रहे हैं कि 280, 380 में से 280 चले गए, 380 में से 280 चले गए तो बचा कितना 100। और ये जाहिर सी बात है कितना कम है यहाँ पे, 4 और कम है, तो 1 से 4 हो गया, तो 1 से 4 बचा भैया, और 0 एक और लगा दो। तो 1 से 4 का मतलब हो गया 1,040। 1,040 का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है, देखो इसमें 8 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 7, इसमें 6। तो 6 बार करेंगे तो भी नहीं आता, 7 बार करेंगे, 7 तिक्की 7 2 9, ठीक है। 8 बार करके देख लेते हैं सीधा सीधा। तो 8 बार करेंगे तो हमारे पास कितना बैठ गया, 8 8 64, यहाँ से ही मालूम पड़ जाएगा 6, 8 6 24, 8 3 24, 24 और 6 30, 3 मिल गया, 8 3 11, 1104। तो ये ज्यादा निकल के जा रहा है, तो कौन सा सही होगा आपका, 27.5 वाला, ठीक है। करके देख लेना भाई। सही है। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 13, 13 हैं कितने, 1 2 3, अच्छा एक छूट गया, अरे सही है, 12, 12 क्वेश्चन हो गए हैं। आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि आज पहला दिन है, और पहले दिन में 12 क्वेश्चन काफ़ी हैं। और इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं, और